श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की जय। आइए प्रसंग पर। राम जी का भजन किए बिना जीव को परम शांति और परम सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। दुख तीन प्रकार के होते हैं तो सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। एक दुख होता है, एक बड़ा दुख होता है, एक दुख सामान्य दुख होता है जो अमूमन 24 घंटे जीव के अंदर हमेशा जो है वो बलकता रहता है। ये भी दुख ही में आएगा। जैसे कोई एक मनोकामना पूर्ण हो गई, अब दूसरी की आशा लगाई, ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। ये इंद्रियों के ये दुख हैं। ये इंद्रियों के दुख जीव को ऐसे सताते रहते हैं जैसे सर्प जो है जहर उगलता है तो उस जहर के सामने जितने भी कीटाणु होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ये हलाल जहर है। आइए प्रसंग पर। इसलिए जीव को परम सुखी रहना है, परम शांत रहना है तो जीव को ईश्वर का भजन करना चाहिए। राम भजन बिन सुनऊ खगेसा, ओ मिटय न जीवन के कलेसा। राम जी के भजन के बिना संसार जगत, हमारे गुरुदेव कहते कि संसार जगत में तो कष्टों से भरा हुआ है। ये इस संसार में कष्ट के सिवाय कुछ है ही नहीं। यदि राम जी का भजन जीव करेगा तो ये संसार के कष्ट रहने की तो बात छोड़ो, उस व्यक्ति को स्पर्श तक भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? राम के भजन रूपी तलवार उन कष्टों को काट डालेगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली ताली है। हम और आप अगर किसी पक्षी को भगाना हो तो ताली बजाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस रूपी ताली बजाओ तो संशय रूपी पक्षी जो हृदय में बैठा है, ये संशय किस किस को हुआ वो सुनिए। सती को संशय हुआ। सती को संशय हुआ तो भगवान शंकर बारंबार समझा रहे हैं कि सती सावधान होकर के सुनो, संशय मत करो। और संशय किसको हुआ? उधर भरद्वाज मुनि को संशय हुआ। याज्ञवल्क्य मुनि इलाहाबाद संगम पर उनको बार बार समझा रहे हैं। और संशय किसको हुआ? और संशय गरुड़ जी को हुआ, जिनको कागभूषण महाराज नीम सारण्य उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत पर ये कथा कह रहे हैं। कथा 4 जगह हो रही है, ध्यान से सुने। और 4 घाट है इस कथा के। पहला घाट शरणागति घाट है। भगवान शंकर की आराधना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास महाराज चित्रकूट संगम पर शरणागति घाट पर बैठ करके और शरणागति की कथा का बखान कर रहे हैं। परमात्मा का सब कुछ उन्होंने अर्पण कर दिया है, प्रभु की शरण में पहुंच गए। शरणागति। आइए प्रसंग पर। द्वितीय घाट कौन सा घाट है? ये इलाहाबाद संगम पर है, जिसे याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। ये कर्मकांड घाट है। कौन सा घाट है? कर्मकांड घाट। कर्मकांड की जो भी कथाएं हैं याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई है। तृतीय घाट सुने। तृतीय घाट कैलाश पर्वत पर यह ज्ञान घाट है। कौन सा घाट? ज्ञान घाट है, जो भगवान शंकर सती को सावधान कर रहे हैं और बार बार ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सती के फिर भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। आइए प्रसंग पर। भगवान का भजन जो जीव करेगा वो शंका नहीं करेगा। जो भगवान की भक्ति से दूर रहेगा, शंका तो वही लोग करते हैं जो परमात्मा को पहचानते नहीं है, ईश्वर का भजन एक क्षण मात्र भी नहीं करते। ये शंका रूपी पक्षी तो उन्हीं के हृदय में आके बैठता है। इसलिए राम भजन बिन सुनो खगेसा, ओ मिटय न जीवन केर कलेसा।
राम जी के भजन के बिना जीव को परम शांति और सुख हो नहीं सकता। इसलिए जीव को ईश्वर का भजन एक क्षण भी ऐसा नहीं व्यतीत करना चाहिए जिस क्षण में परमात्मा का नाम न निकले। श्वास श्वास में राम कहो, व्यथा श्वास जन खो, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। इसलिए जीव को एक क्षण भी फालतू व्यतीत नहीं करना चाहिए, हर श्वास में ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। क्यों कि जीव का कब इस संसार सागर से छुटकारा हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बार बार मुनि जतन कराही, और अंतराम कहे आवत नाही। ऋषि लोग बार बार ईश्वर का सतत ध्यान इसलिए करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं कि अंत समय में जब जीव मरता है तो मरते समय ईश्वर का नाम निकल जाए, और जब अंतमति सो गति, अंत में मरते समय जिसमें मति चली जाएगी उसी में गति होगी, उसी में उसको जन्म मिल जाएगा। इसलिए बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। इसलिए ऋषि मुनि सतत ध्यान करते कि मरते समय परमात्मा का नाम निकल जाए। श्वास श्वास में राम कहो, व्यथा श्वास जन खो, और ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। श्वास श्वास में ईश्वर का चिंतन जीव को करना चाहिए। क्यों कि पता नहीं किस श्वास में हमारे आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं और ये संसार से छुट्टी हो जाए। इसलिए हम और आप कुछ जानते नहीं हैं कि पल में क्या होने वाला है। परमात्मा तो हमारे रोम रोम की जानता है, आपके कण कण में बसा हुआ है, आपकी घट घट की जानता है। लेकिन हम और आप मन चेती करते हैं, प्रभु चेती नहीं होने देते। लेकिन भगवान कह रहा है कि हम जो इस संसार में करेंगे वही होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों कि राम कीन चाहे सोए होई, वो करे अन्यथा यस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई। पूरा विश्व लग जाए और पूरा विश्व इकट्ठा होकर के यह तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह के प्रयास करने लगे, लेकिन राम जी ने यदि लिख दिया है उसकी मौत होगी तो होगी, इसमें दो राय नहीं है। यदि किसी का जन्म हो रहा है तो होगा। क्यों कि राम जी ने ये 6 ब्यूटो पावर 6 वस्तुएं ये किसी को दी नहीं है। मैंने उस दिन भी कथा कही, उस समय भी यही बात कही थी, आज मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं कि भरत जी जब विकल हुए हैं और विकल होकर के भरत जी जब रुदन करने लगे गुरु वशिष्ठ के यहाँ और कहने लगे कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे बचा लो, मुझे अवध खाने के लिए दौड़ रही है। अब तो गुरुदेव ने कहा कि तुम भरत व्यर्थ व्याकुल हो रहे हो, तुम व्यथा व्याकुल मत हो। भरत मेरी ओर देखो, ये 6 वस्तुएं किसी के हाथ में नहीं है, इनका बीटो पावर परमात्मा के पास है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विद्यांत। भरत जी ध्यान से सुनिए, तुम विखल मत हो। तुमको तो ये जो अपजस मिला है अथवा तुम्हारी माँ को जो अपजस मिला है ये राम जी की इच्छा से मिला है। इस संसार जगत में जिसको जो कुछ मिल रहा है ये राम जी की इच्छा से मिल रहा है। दुख मिल रहे हैं तो उनकी इच्छा से मिल रहा है और सुख मिल रहा है तो उन्हीं की इच्छा है। अपनी इच्छा को उसमें कतई मत लगाओ। क्यों कि राम कीन चाहे सोए होई, ओ करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं जगत में वही होता है। आइए प्रसंग पर। शंका सती कर रही है, शंका सती कह रही है कि इनको तुमने जो प्रणाम किया है ये कौन है। तुमने बार बार उनसे कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले
मनोज न सावन। आपने सच्चिदानंद स्वरूप तो परमात्मा को कहा जाता है, ये तो मुझे राजा के पुत्र लग रहे हैं, ये राजकुमार को तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्यों? सती प्रश्न कर रही है कि तुम कौन हो? शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सबना वैसीसा। देवता सभी नर नारी, सभी ऋषि मुनि, सभी सिद्धगण, सभी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु सब नमन करते हैं, और तुम एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हो। शंका तो ये है हमारी, ये कौन है? उधर इलाहाबाद संगम पर भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं। तीनों प्रश्न साथ साथ चलने दो। भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, चरण पकड़ लिए, मकर माघ में कुंभ नहाने के लिए इनके गुरुदेव आए, और जब कुंभ का महीना पूरा व्यतीत हुआ, उसके बाद जब चलने लगे, चरण पकड़ के भरद्वाज राखे पद टेकी, चरण पकड़ लिए कि गुरुदेव अभी मत जाओ, हमें थोड़ा सा संशय है, हमारी शंका दूर करो। कि क्या शंका है? कि एक राम अवधेश कुमारा, और तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो महाराज दशरथ के पुत्र हुए, और उनका चरित्र सारा विश्व जानता है। उनका चरित्र, उनकी मां ने अपने पति से जो है 2 वरदान मांगे, और वरदान मांग करके राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, और वनवास के दौरान उनकी अर्धांगिनी सीता का हरण हुआ। हरण के बाद जो है उन्होंने भालू वानरों की सहायता से पुल बांधकर रावण पर चढ़ाई की, समस्त विश्व के राक्षसों का वध करके सीता को वापस अवध में ले आए। तो कह रहे हैं भरद्वाज जी कि एक राम अवधेश कुमारा। जय जय। एक तो राम वो है अवध के राजा महाराज दशरथ के पुत्र राम है। एक राम अवधेश कुमारा, और तिनकर चरित विदित संसारा। सारा विश्व जानता है कि एक राम अवध के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हुए। इनका सारा विश्व चरित्र जानता है। कैसा चरित्र? कि नारी विरह दुख लहे हुए पारा, और रहा रोष रन रावण मारा। नारी के विरह में उनकी अर्धांगिनी सीता का जब हरण कर लिया, तो रोष आकर के, क्रोध आकर के उन्होंने चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करके रावण का वध कर डाला, और सारे विश्व के जितने राक्षस थे उनको यह मार करके और सीता को लेकर के अवध में आ गए। नारी विरह, नारी के विरह में, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। अपार दुख उन्होंने सहे, तो क्या किया? रहा रोष रन रावण मारा। रोष में आकर के, क्रोध करके रावण पर चढ़ाई कर दी। ये कौन है? ये राम क्या वही राम है जो वन वन घूम रहे? ये राम वही है क्या जिनकी लीला जो है बखान किया करते हैं संत लोग, जिनकी भगवान शंकर सती से बारंबार कथा कहा करते हैं? और उधर हिमालय पर्वत पर काकभूषण महाराज गरुड़ जी को भी बार बार सुना रहे हैं। काकभूषण महाराज से भी प्रश्न गरुड़ जी ने कर दिया है। जिस समय युद्ध चल रहा था, युद्ध क्षेत्र में जब जो वो गए, और जब युद्ध क्षेत्र में देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश में बंधे पड़े हैं, और देवताओं ने कहा इनको नागपाश से मुक्त कराओ, क्योंकि नागपाश यानी नाग का बना हुआ जाल, और नाग को, सर्प को वही काट सकता है, या तो नेवला काटेगा या पक्षियों के राजा गरुड़ जिनको मोर कहते हैं ये काटेंगे। जब ये काटने गए तो काट तो दिया, इनको मन में शंका हो गई कि ये कैसा ब्रह्म है, कौन कहता है? सब लोग कहते हैं, पूरा विश्व चिल्ला रहा है कि राम ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये कैसा ब्रह्म? यदि ये ब्रह्म होता तो साधारण मानव की तरह बना पड़ा होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही शंका तो नागपाश से तो मुक्त करा दिया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, और
सनई सनई मैंने उस दिन भी ये कथा सुनाई थी। सनई सनई नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा कि हमें ऐसा लगता है आप चिंतित अवस्था में। बोले ठीक पहचाना नारद जी, मेरा मन चिंतित है, मैं स्थिर नहीं हो रहा हूँ, मेरा मन चलायमान हो गया, मेरे मन में चंचलता आ गई है, शांति नाम की चीज नहीं है। अब तो नारद जी मानो सारे जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। संत जब जब इस विश्व में पधारे हैं, संतों का कितना भी अपमान करो, संत हमेशा जगत का कल्याण करते हैं। अब तो नारद जी से कहने लगे पक्षीराज गरुण। पक्षीराज गरुण से नारद जी ने प्रश्न किया कि अशांति का कारण क्या, कारण बताओ। तो कहने लगे राम रावण का युद्ध चल रहा था, युद्ध में राम लक्ष्मण नागपाश में बंधे पड़े थे। मुझसे देवताओं ने सबने आकर मेरे पास कहा तुम नागपाश से मुक्त करा सकते हो। राम रावण का युद्ध विराम हो गया। देवताओं में खड़बड़ी मच गई कि अगर ये बंधे पड़े रहे तो फिर रावण का वध नहीं हो पाएगा, राक्षस तो जैसे के तैसे हो जाएंगे। इसलिए मैंने नागपाश से मुक्त कराने गया, लेकिन मेरे मन में हलचल मच गई कि ये कैसा ब्रह्म। मैंने सारे विश्व में इनका प्रचार किया, ये ब्रह्म नहीं है, कौन कहता है ये ब्रह्म है। मैं पूरे विश्व में फिरा, सब जगह कहता हुआ, तो पाप से मेरा घट भर चुका है। इसलिए मन में जो भी पुण्य थे वो सब हृदय से जाते रहे और पाप ही पाप आ गए। क्यों? गोस्वामी लिख रहे हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, उतने पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा जो सुनता है, जो कहता है, वो समझ लो गौ की हत्या के बराबर है। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। परमात्मा की निंदा बुराई कोई सुनता है अथवा कोई कहता है तो उसको कितना बड़ा पाप लगेगा। तेने पाप गौ घात समाना, मानो गौ हत्या लग गई हो, इतना पाप लगता है। इसलिए नारद जी से कह रहे हैं कि अब मेरा मन स्थिर नहीं है, चंचलायमान हो गया है। नारद जी कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा ऐसा करो, अति शीघ्र ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वो ही तुम्हें कोई युक्ति बताएंगे। और ब्रह्मा जी के पास गए, त्राहिमम 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 पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्माणी बोल पड़ी कि ध्यान मुद्रा में ही बने रहोगे, देखो तो कौन आया। और ब्रह्मा जी ने जब देखा तो आदर के साथ बिठाया पक्षीराज गरुण को और पूरा वृतांत पूछा। तो उन्होंने पूरा विस्तार के साथ नारद जी से किस प्रकार से भेंट हुई, राम रावण का युद्ध चल रहा था, पूरा वृतांत कहा। उन्होंने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तुम्हें एक युक्ति में बताता हूँ। तुम हिमालय पर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले जाओ। अच्छा, वहां जाकर के पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ना, जब तक वो उठाए नहीं उठना नहीं, क्योंकि उनके ये स्वामी हैं जिनकी तुमने बुराई की है। भगवान शंकर के पास गए, सती बोल पड़ी, पार्वती जी कह रही ध्यान में ही बैठे रहोगे। देखो तो पक्षियों के राजा गरुड़ जी पधारे हैं। दौड़ करके पक्षीराज गरुड़ को उठा लिया, उच्चासन पर बिठाया, कारण पूछा, पूरा कारण बताने लगे। अब कहा कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। कि क्या? कि तुम हिमालय पर्वत पर चले जाओ, वहां पक्षियों के राजा, वहां चांडाल पक्षी कौआ जिन्हें काग कहते हैं, वो काग वहां निरंतर कथा सुना रहे हैं। अनेक अनेक देवी देवता अनेक अनेक रूपों में वहां आकर कथा सुनते हैं। तुम भी वहां निरंतर कथा सुनिए जाकर के, तब तुम्हारा ये भ्रम दूर होगा। बोले कैसे दूर होगा? भगवान शंकर से प्रश्न कर दिया गरुड़ जी ने कि तब हो ये जब संशय भंगा, वो जब बहु काल करिए सत संगा, तब हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब अनंत काल तक जीव सत्संग करेगा तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। क्यों? रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि रामचरितमानस यह नामा, इसका नाम क्या है रामायण का? रामचरितमानस।
रामचरितमानस यह नामा, सुनत श्रवण पायु विश्रामा। रामचरितमानस को जो जीव सुनेगा, कहेगा, समझेगा, परम विश्राम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। उथल पुथल जो मची हुई है संसार जगत में, और मन में भी उथल पुथल जो मची है, कभी यहाँ बैठे हो मन भिंड में रखा है, ये उथल पुथल सब शांत हो जाएगी। रामचरित मानस यह नामा, सुनत श्रवण पायु विश्रामा। विश्राम मिल जाएगा। और क्या होगा इसको सुनने से? कि मन कर विषय अनल बन जराई, ओ ये सुखी जो ये सर परई। मन कर विषय अनल बन जरई। ये मन में जो विषय की अग्नि दहक रही है, विषय पूरा शरीर में रोम रोम में भरा हुआ है, विषय भोग करने की जीव की इच्छा होती रहती है। तो ये विषय रूपी दावानल को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है, ये जला करके राख कर देगी। मन कर विषय अनल बन जरई। तो जब ये जल जाएगा, विषय रूपी पक्षी जब ये जल जाएगा तो क्या होगा? जीव हो ये सुखी जो ये सर परई। जीव सुखी हो जाएगा। फिर जीव के अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं रहेगी, समानता आ जाएगी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू सो बैर। सब संसार जगत सिया राममय हो जाएगा। कैसा? कि सिया राममय सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पाऊनी। सीता राममय ये संसार जगत के अंदर जड़ और चेतन, हर जीव के अंदर, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, जर्रे जर्रे में परमात्मा का कण कण में निवास है। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि व्यापक विश्व रूप भगवाना, उते धर देह चरित कृतनाना। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ये जर्रे जर्रे में कण कण में परमात्मा का निवास है। तो लिख रहे कि तेई धर देह चरित कृतनाना। जब ये जर्रे जर्रे में कण कण में पत्ते पत्ते में निवास है इसका, तो फिर इसको देह धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तेई धर देह चरित कृतनाना। कभी राम बन के आता है, कभी कृष्ण बन के आता है, और संसार जगत में लीला करता है, इसको क्या जरूरत पड़ गई? भगवान स्वयं कह रहे कि सो केवल भगत नहित लागी, ओ परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी। राम जी सिर्फ केवल भक्तों के लिए जन्म लेते इस धराधाम पर। भक्त कौन कौन है वो सुनो। गोदुज धैनु देव हितकारी। गोदुज धैनु देव हितकारी। गौ माने पृथ्वी, दुज माने ब्राह्मण। गोदुज धैनु, धैनु माने गाय, देव माने देवता। गोदुज धैनु देव हितकारी, और कृपा सिंधु मानुष तनधारी। ये कृपा सिंधु है। और इन चारों के ऊपर जब जब आक्रमण होते, जब जब अत्याचार होते, परमात्मा सहन नहीं करता। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित। ध्यान से सुने। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, विप्रधेनु सुर माने देवता, और संत जो जगत में जब जब संत इस धराधाम पर आते हैं तो जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं। आइए प्रसंग पर। ब्राह्मण, गौ, पृथ्वी, देवता, संत, इन पर जब जब इस धराधाम पर अत्याचार हुए, जब जब इनको सताया गया है, जब जब इनको दुख पहुंचाया गया, परमात्मा तत्क्षण प्रकट हो गया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं
कि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरा धाम पर आसुरी वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं और सात्विकता नष्ट होने लगती है, इस धरा धाम पर अत्याचार बढ़ जाते हैं और माता पिता को कोई नहीं मानता, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा। ऐसे जब आचरण हो जाते हैं तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिनके जे आचरण भवानी, उते समझो निश्चर सम प्राणी। ऐसे अगर आचरण करने वाले जीव हो जाते हैं तो प्राचीन समय में राक्षसों के सींग हुआ करते थे, लेकिन इस कलिकाल में ये बिना सींग के राक्षस हैं, जो माता पिता को नहीं मानते, गौ ब्राह्मण संत को नहीं मानते, इस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते और जगत में गैर विषमता फैलाते हैं। ऐसे जीवों को इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं कह रहे सती से कि सुनो उमा जे लोग अभागी, ओ हरि तज होए विषय अनुरागी। हे भवानी, हे सती, हे पार्वती, क्या क्या नाम इनको दें, मेरे पास शब्द नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं चाहे इनको जगदम्बा कहो। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जगदम्बिका जान भव भामा, ओ सुरन मनय मन कीन प्रणामा। जगदम्बिका जान भव भामा, ये सारे जगत की भव भव मंडल की, सारे विश्व की ये जननी है, ये रचयिता है, इसी ने तो ये जना है सारा विश्व, ये जगत का कल्याण करने के लिए आती है। जगदम्बिका जान भव भामा, ये सारे विश्व की माँ है। और सुरन मनय मन कीन प्रणामा, सारे देवता इसको प्रणाम करते हैं। इसलिए सती से कह रहे हैं कि सोनो उमा जे लोग अभागी, वे लोग अभागे हैं। कौन से? जो संसार जगत में 24 घंटे में एक क्षण भी ईश्वर का ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, ऐसे जीव अभागे हैं। और भाग्यवान कौन है वो सुनो कि बड़े भाग, बड़े भाग। गोस्वामी जी मानो विश्व को चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, उनके बड़े भाग हैं जिनको मानव का तन मिला है। लेकिन मानव का तन तभी भाग्यमान है जब इस तन से, शरीर से राम नाम सुमरण होगा तो भाग्यमान हो, अन्यथा सोनो उमा जे लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। अगर संसारी जीव बनोगे, विषयी जीव बनोगे और राम जी के भजन को छोड़ोगे तो अभागे कहे जाओगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी स्तुति करते हैं कि हमें मानव का तन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। मानव का तन तो परमात्मा कह रहा है कि 84 लाख योनि में जीव बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है और जीव पच पच के मर रहा है। तो ये तो मौका उस जीव को ही मिलेगा। क्यों? कि जाके पैर न फटी बिमानी, सो का जाने पीर पराई। देवताओं से भगवान मानो कह रहे हैं कि तुम क्या जानो कि जीव को मरते समय और जन्मते समय कितने कष्ट होते हैं। इसलिए ये जन्म मरण के बंधन में वो बंधा हुआ है, इसलिए ये मानव का तन तो उसी को मिलेगा। क्यों? कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, ओ यह स्वल्पं नहीं व्यापी सोई। जन्मते समय, मरते समय हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जन्म लेते समय अथवा मरते समय एक बिच्छू में जो जहर होता है उसका आंकड़ा लगा लेना 24 घंटे तक। उस बिच्छू का जहर के वजह से आदमी सो नहीं पाता, धड़कन बनी रहती है।
हमारे गुरुदेव कहते हैं 10,000 बीचू का जहर चढ़ता है उस समय जिस समय जीव जन्म लेता है अथवा प्राण छोड़ता है इस धरा धाम पर। प्राणी मात्र चला जाता है, शरीर रह जाता है। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुसह दुख अथा दुख हो जाता है। जिस दुसह दुख का आशय ये है, जिस दुख को सहन करने की जीव के अंदर सामर्थ्य न हो उसे दुसह दुख कहते हैं। इतना दुख होता है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अगर मानव का तन बड़े भाग्य से पाया है तो बड़े भाग्य से सत्संग भी मिल जाएगा, और सत्संग करो तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए बड़े भाग पाई सत्संगा। अभी लिख रहे थे गोस्वामी जी, मानो भगवान शंकर सती से कह रहे हैं कि सुनो उमा जे लोग अभागी, वे लोग अभागे जो परमात्मा को छोड़ करके विषयगामी जीव बनते हैं। लेकिन भाग्यवान कौन है? भाग्यवानों की गिनती सुनिए कि भाग्यवान वही पुरुष है जो पुरुष इस जगत में आकर के एक एक क्षण फालतू नहीं जाने देता, ईश्वर की भक्ति में लगाता है। बड़े भाग पाई है सत्संगा। ये देखिए सत्संग हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग करने वाला स्वतः आके सत्संग सुना रहा है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि बड़े भाग पाई है सत्संगा, और बिन प्रयास हो तो भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। मानो गोस्वामी जी साढ़े में कह रहे हैं कि हम और आप 84 लाख योनि में बार बार जन्मे हैं, बार बार मरे हैं, और बार बार जन्म मरण के चक्र में हम और आप पड़े हैं। और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक उस चक्र के जितने जन्म लिए हैं उन जन्मों के पुण्य इकट्ठे जब हो जाएंगे, और जब पुण्य इकट्ठे होकर के समूह में एकत्रित हो जाएंगे, उस पुण्य के कारण तुमको सत्संग मिल जाएगा। गोस्वामी जी लिख रहे कि पुण्य पुंज बिनु मिलय न संता, बिना पुण्य के इकट्ठे हुए संतों के दर्शन नहीं होते। इसलिए तो विभीषण जी कह रहे हैं कि आज मानो मेरा भाग्य उदय हो गया, अब मोए भाव भरोस हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। विभीषण जी ने मानो इशारा कर दिया कि पुण्य पुंज बिन मिलय न संता, पुण्य इकट्ठे होते तब संतों के दर्शन होते। पहले तो विभीषण जी उदार थे और बड़े ऊट पटांग जवाब दे रहे हैं, और जब हनुमान जी महाराज ने अपना पूरा परिचय दिया तो कहने लगे कि अब मोए भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान, क्या कि बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के तुम हमें दर्शन देने जो आए हो ये राम जी की अपार कृपा है। क्यों? बिना पुण्य के संतों के दर्शन नहीं होते। इसलिए संतों के दर्शन जब हो जाते हैं तो क्या होता है कि संत दरस जिम पातक टरई, ओ सरदा ताप हरस किम भरई। संत दरस जिम पातक टरई, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जब पधारते हैं तो 8 दिन पहले से तैयारी होने लगती है, रिहर्सल पे रिहर्सल चलते हैं, सभी विभागों के मुखिया चलते हैं और सीटी बजती जाएगी, पायलट की गाड़ी आगे चलेगी और लाइन क्लीन होती जाएगी। जहाँ चौराहे हैं वहाँ पुलिस खड़ी कर दी जाएगी, डिवाइडर लगा दिए जाएंगे, निकलने नहीं दिया जाएगा। अब मानो संसार जगत में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संत जब पधारते हैं तब भी ऐसा ही होता है। संत जगत में जब आते हैं तो मानो पाप ऐसे चले जाते हैं जैसे मान लो प्रधानमंत्री पधार रहे हो तो जनता को रोक दिया जाता है, हटो 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 प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसलिए सरदाता हरस किम भरई, संत दरस जिम पातक टरई। पापों ने जैसा ही देखा कि संत पधार रहे हैं, पाप पतली गली से भागने लगते, भागो भागो। क्यों? संत रूपी अग्नि आ रही है, ये जला डालेगी, इसमें जल के राख होना पड़ेगा, इसलिए भागो, बचो बचो बचो, भागो भागो भागो।
संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से पाप ऐसे टर जाते हैं। आदमी कभी कभी गुस्से में आकर के कहता है तुम यहां से टर जाओ, मेरे सामने मत दिखना, तो संतों के दर्शन मात्र से पाप भाग जाता है। संत दरस जिम पातक टरई। कैसे टरता है वो सुनिए। सरदा ताप हरस किम भरई। मान लीजिए हम और आप किसान के बेटे हैं, गेहूं के खेत में खड़े हैं और पानी लगा रहे हैं। जब तक पानी चल रहा है, गरम गरम पानी चल रहा है, खेत में खड़े हो गए तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, और जब खेत के बाहर आओगे तो आपका शरीर कंपायमान हो जाएगा, वाइब्रेट होने लगेगा और आपको बहुत जो है कंपन होगा। तो आपको ये लगेगा कि कहीं लकड़ी ईंधन का कहीं गट्ठा मिल जाए तो पूरा आग लगा दूं, उसमें सेक क्रिया करूं। और ऐसा ही होता है कि कहीं किसी भी प्रकार का कहीं लकड़ी मिली, पूरे गट्ठर में आग लगा देता है जीव, क्योंकि सर्दी के मारे कांप रहा है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पहले तो ये लगेगा कि इसके ऊपर जो है पूरा शरीर होम दूं, क्योंकि अधिक अधिक मात्रा में सर्दी लग रही है, और जब उसकी तपन लगने लगती है तो आदमी दूर होने लगता है। सरदा ताप हरस किम भरई। शरद ऋतु में जब अग्नि हम और आप सेकते हैं तो उस सर्दी का पता नहीं लगता कहाँ चली गई। ऐसे ही संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से पाप चले जाते हैं। इसलिए संतों की शरण में जाना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आइए प्रसंग पर। इस जगत में संत जब जब पधारे हैं, संत जगत का कल्याण हुआ है। चाहे भरद्वाज जी हों, चाहे याज्ञवल्क्य जी हों, चाहे विश्वामित्र जी हों, चाहे वशिष्ठ जी हों, जब जब इस धराधाम पर संत आए जगत का कल्याण करने के लिए आए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय, एकादशी महारानी की जय, भारत माता की जय, सत्संग भगवान की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो, बनवारी दास महाराज की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पाय नाथ कर पाए गुसाई, भूतल परे लकुट।